सुरेखा स्कूल बहरा में एनबीजेके संस्था के द्वारा अमेजॉन के वित्तीय सहयोग से 40 छात्राओं के बीच एंड्रॉयड मोबाइल का हुआ वितरण। सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल बहरा के परिसर में शनिवार को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 40 छात्राओं को नव भारत जागृति केंद्र संस्था के द्वारा मल्टीनेशनल कंपनी अमेजॉन के वित्तीय सहयोग से प्रखंड के मानगढ़ स्थित अमौल्य पूर्वा एवं ग्राम केवलिया स्थित डागा उच्च विद्यालय के 40 छात्राओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया ताकि गरीब छात्र छात्राएं भी ऑनलाइन क्लास सुगमता पूर्वक कर सकें। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्रीमती रीना कुमारी, विद्यालय की प्राचार्य सुश्री रीना पांडे तथा संस्था के प्रबंधक वीरेंद्र कुमार सिन्हा सहित अन्य लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि रीना कुमारी ने कहा कि संस्था के द्वारा यह लगातार बेहतर प्रयास काबिले तारीफ, इससे गरीब बच्चों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे एक अच्छी मैसेज भी जाएगी। वहीं प्राचार्य रीना पांडे ने कहा कि संस्था के द्वारा जनहित में लगातार इस तरह की कवायद की जा रही है। जी, कहते हैं जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। जमाने में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस जीने का अपना एक अंदाज होना चाहिए। और ये अंदाज हमारे दो मैं कह सकता हूँ आयरन लेडी चौपारण की, एक शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्रीमती रीना कुमारी, और जो शिक्षा का अलग जगाने में महती भूमिका निभाने में दोनों हमारे रीना मैडम, रीना पांडे, सुरेखा प्रकाश के प्रिंसिपल। तो निश्चित रूप से एक बेहतर तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन और एक सामंजस्य बैठाकर काम की जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोरोना काल में इन्होंने जिस तरह की बातें की थी और जिस तरह के जो अंडर पॉवर्टी लाइन है उनको एक टास्क लगा था, दिमाग में रख के बातें की थी, लगातार पढ़ाई की, उनके प्रति वरित हैं लोग। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जो सक्षम नहीं है उनके पास मोबाइल सेट या एंड्रॉयड मोबाइल कैसे हो, तो इनके लिए भी काफ़ी इन्होंने चूँकि ये अमेजन से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मैसेज आने में, भेजने में इनकी महती भूमिका रही है प्रबंधन के द्वारा। यहाँ पे वरीय जो प्रबंधक हैं एनजीओ के माध्यम से भी सतीश गिरजार सर थे और भी कई लोग विंग लगे हुए थे, तो इन्होंने इस पीड़ा को वहाँ पे समझाया। और निश्चित रूप से उनकी रंग जो ये जो प्रयास है रंग लाया है। निश्चित रूप से अभी देखते हैं 40 बच्चों को भी मिला है मोबाइल सेट, और आने वाले समय में इन्होंने कहा कि और ऐसे बच्चे जो भी जिससे डिप्राइव हैं उन्हें मिलेगा। क्या कहते हैं लोग दोनों, आज उनके पास रूबरू कराता हूँ। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का एक जनहित का कार्य से जुड़े हुए, चूँकि सोच आप लोगों की थी, आपकी मैं बात करूँ तो लगातार इस तरह का आप हमसे भी शेयर किए थे कि इस तरह का सेट होना चाहिए था, और आज अमली जामा लगता है कि उस पर हुआ है। कोरोना काल में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हुई। तो ऐसे बच्चे के लिए हमारे जो नवभारत जागृति केंद्र के संचालक महोदय हैं गिरिजा सतीश जी और सतीश गिरिजा जी, दोनों ने सोचा कि अगर बच्चों को अमेजन कंपनी से बात करके अगर इन लोगों को मोबाइल वितरित करा दिया जाए और वे हमारे इस प्रस्ताव को मान जाते हैं तो बच्चों को, उनके अभिभावकों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और आज उसी का रिजल्ट है कि हमारे सामने बच्चों को एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे बच्चे लाभान्वित होंगे और इनकी जो पढ़ाई में दुविधा हुई थी अभी तक जो कोरोना काल में, आज के बाद से इनको दिक्कत नहीं होगी। आज से बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे। और अभी एक और सक्सेस मिलाऊंगा कि मैं कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं जहां में कुछ भी, लड़ने वाले को दुनिया में एक मुकाम मिलता है। और मैं कह सकता हूं कि अभी मैम, सबसे आपका भी एक बेहतर, जब से आप आई हैं चौपारण में इस तरह शिक्षा का अलग जगाने में एक महती भूमिका निभा रहे हैं, आज भी वो चीज़ दिख रहा है। क्या सोचती हैं आगे का पढ़ाई के बारे में? अब तो प्रोवाइड हो रहा है, क्या कहती हैं? थैंक यू। आज का जो मेन जो ये मोटो था, जो जिस वजह से हम लोग सभी कोई यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और ये आपका जागृति केंद्र के द्वारा ये एक बहुत अच्छा एक नई सोच, नई पहल जिसको हम लोग कह सकते हैं, और इसको उन्होंने धरातल पर उतारा है। और इससे समाज में भी लोगों के पास में एक ये मैसेज जाएगा, क्या ऐसे बच्चे जो अगर यदि उन लोगों के आसपास में भी हैं जो क्या जिनके पास कोई सुविधा नहीं हो, और वो प्लीज़ शेयर करें इस पॉइंट पर। क्या अगर यदि घर में पड़ा हुआ हो ऐसा कोई मोबाइल, तो वो बच्चों तक जो है सो ज़रूर दान में दें।